जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट चॉइस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान मिला है? ऑप्शन है ए सांड, बी है ऊंट, सी है घोड़ा और फिर डी है सिंह। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ऊंट, ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु यहाँ पर हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है ए शेर, फिर है ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, हाथी। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है, इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी, फिर है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है पिंगली वेंकैया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? इसमें हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू, फिर बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर डी है पिंगली वेंकैया। यहाँ पर पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान के रचयिता, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इसमें पहला ऑप्शन है ए अरविंद घोष, फिर बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है पिंगली वेंकैया। यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय गान जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखेंगे, ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 2:1 और ऑप्शन डी है 3:2। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3:2। अगला प्रश्न देखेंगे, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में मान्य है? यहाँ पर इसमें कौन सा कैलेंडर विश्व भर में मान्य है, मतलब वर्तमान में उस कैलेंडर के अनुसार तारीख मानी जाती है। पहला है जूलियन कैलेंडर, फिर है शक कैलेंडर, सी नंबर है रोमन कैलेंडर और डी नंबर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसमें से हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है ग्रेगोरियन कैलेंडर, यही विश्व भर में मान्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है भारत भारती, ऑप्शन सी है कठोपनिषद, ऑप्शन डी है आनंद मठ। तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से संकलित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? पहला ऑप्शन है ए 20, बी है 23, सी 24, डी 22। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 24। 24 तीलियां भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं, होती 4 हैं लेकिन सामने की तरफ से देखने पर 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारतीय राष्ट्रीय
ध्वज जो है उसके बीच में जो धर्म चक्र बना है उसका रंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है समुद्री नीला, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर डी है गहरा नीला, ऑप्शन नंबर सी गहरा नीला, ऑप्शन नंबर डी काला। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है गहरा नीला, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है जनगण मन, ऑप्शन नंबर बी हिंद देश का प्यारा झंडा, ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें से भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, वंदे मातरम। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, फिर ऑप्शन नंबर बी है 1929 ईस्वी लाहौर, फिर ऑप्शन नंबर सी है 1896 ईस्वी कलकत्ता, फिर ऑप्शन नंबर डी है 1931 ईस्वी कराची। तो इसमें से हम क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था 1996 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 1996 ईस्वी में कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो राष्ट्रीय गान पहला ऑप्शन है 1911 ईस्वी कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है 1929 ईस्वी लाहौर, तीसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी दिल्ली, और चौथा है 1931 ईस्वी कराची। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 1911 ईस्वी कलकत्ता, ये सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है, ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी है रामायण, सी शतपथ ग्रंथ, और डी मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो है ये हमारा मुंडकोपनिषद, उपनिषद जो है उससे लिया गया है, उसी का ये आदर्श वाक्य है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है जय जवान जय किसान, फिर ऑप्शन नंबर डी है जय हिंद। इसमें से हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है सत्यमेव जयते, यही सही होगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? मतलब भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला है शक संवत, फिर दूसरा है विक्रम संवत, तीसरा है हिजरी संवत, और चौथा है ग्रेगोरियन संवत। तो इसमें से हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है, शक संवत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।